हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन जिसमें हम लोग बात करेंगे आज बिहार राज्य के बारे में। इससे पहले मैंने 3-4 राज्यों के बारे में डिस्कस किया था और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे स्पेशली बिहार के बारे में। वो गाना आपने ज़रूर सुना होगा, जिया ये बिहार के लाला। तो ये गाना जो है और जो बिहार की सभ्यता है, संस्कृति है, बिहार का जो स्थान है हमारे वेद पुराणों में, हमारे देश में, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे इस आज के इस खास सेशन में। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिल से। और आप लोग इस सेशन को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और जो इस चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो ये जो आपके सामने सिंबल दिख रहा है, ये पेड़ पौधे का, ये बिहार सरकार का एक प्रकार से कह सकते हैं चिन्ह है। जैसे उत्तर प्रदेश का चिन्ह क्या होती है, मछली होती है, बीच में तीर धनुष से बनी रहती है, उसी प्रकार ये बिहार सरकार का क्या है, एक प्रकार से सिंबल है, मोहर है, ठीक है। ये अगर कहीं पर दिखे, जैसे पुलिस वालों की वर्दी पे इस प्रकार का निशान दिखे, तो ये समझ जाइए कि ये बिहार सरकार का है। या किसी कागज पत्र पर ऐसा कुछ मोहर दिखे या फिर ऐसा कुछ सिंबल दिखे, तो ये समझिए कि ये बिहार सरकार का है या बिहार राज्य से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये बिहार राज्य का मैप है, ठीक है। ये बिहार राज्य का क्या है, चित्र है, यानी ये भाग है, ये नक्शा है बिहार राज्य का। बिहार और झारखंड, जो झारखंड है वो बिहार से कट के बना हुआ है, यानी पहले बिहार का जो क्षेत्रफल था ज्यादा था, झारखंड अलग होने की वजह से ये बिहार अब इतना है, बिहार का टोटल क्षेत्र इतना है, ठीक है, जो दिख रहा है। और ये है बिहार राज्य का हमारे भारत के मैप में, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये बिहार है, बिहार का स्थान है, ठीक है। अब बिहार के बारे में कुछ जानकारियां समझ लेते हैं, ठीक है। अब बिहार के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं और बिहार की चीज़ों को ना जाने ना समझें, तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों का, ठीक है। तो बिहार के बारे में जो भी चीज़ें हैं, जो धर्म कर्म है, जो अक्षांश है, जो राज्य सटे हुए हैं, जो देश है, इन सब चीज़ों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार का जो अक्षांश और देशांतर में क्षेत्रफल है, वो अगर देखा जाए, सेकंड को नहीं लेंगे, मिनट को ही देखेंगे, ठीक है। 24 अंश 20 मिनट से लेकर 27 अंश 31 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में इसका क्या है, क्षेत्रफल फैला हुआ है। और दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो ये माफ कीजिएगा, ठीक है, उत्तरी अक्षांश क्या होती है, दक्षिण अक्षांश क्या होती है, यहाँ समझने वाली बात होती है। एक मान लेते हैं कोई गेंद हो, ठीक है, गेंद के ऊपरी भाग को हम लोग उत्तरी अक्षांश कहते हैं और निचली भाग को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, ठीक है। तो और देशांतर क्या होती है, पूर्वी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी हो पश्चिम हो, कोई भी पूर्व से पश्चिम की दिशाओं को हम लोग देशांतर कहते हैं, ठीक है। तो जो उत्तरी अक्षांश का एरिया है हमारा, भारत क्या है, उत्तरी अक्षांश में, सभी लोग जानते हैं। तो जो बिहार राज्य है उत्तरी अक्षांश में 24 डिग्री 20 मिनट से लेके 27 डिग्री 31 मिनट तक क्या है, उत्तरी अक्षांश में फैली हुई है। और देशांतर की अगर बात करें, पूर्वी देशांतर की, तो ये देशांतर का जो इसका एरिया है वो 83 अंश, ठीक है, 83 अंश 19 मिनट से लेके 88 अंश 17 मिनट तक पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है। यानी कहने का मतलब अक्षांश क्या होती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है, और देशांतर क्या करती है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, ठीक है। राज्य में उत्तर में नेपाल, ठीक है, राज्य के उत्तर में क्या है, नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सटा हुआ है पश्चिम क्षेत्रफल में, ठीक है। जो बिहार राज्य, अगर बिहार को हम देखें तो बिहार के पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश सटा है, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम जो पूर्व में है वो पश्चिम बंगाल है, और उत्तर में नेपाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी, इसको समझने से पहले इसको समझते हैं, एक मिनट। अब नहीं जान गए, ठीक है। हाँ, इसको समझ लेते हैं।
ये जो दिख रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, मैं पहले ही बता दूं, जो प्रदेश होता है, ठीक है, प्रदेश हो कोई भी चीज़ हो, अगर वो पहले बटा हुआ है तो चलो मान लेते पहले कभी बटा हुआ है तो है, लेकिन अगर उसे कानूनी तौर पे उसे संविधान में जो दर्जा मिले, जो एक प्रकार से कागजी कार्रवाई में दर्ज हो कि ये इतने पर राज्य बना, इतने ईस्वी में ये राज्य बना, प्रॉपर कानूनी ढंग से, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, कितना एरिया है, कितना एरिया इसका रहेगा, मान लेते हैं अगर संविधान से पहले बिहार राज्य की स्थापना हुई भी हो तो कितना क्षेत्रफल है, कितना भाग है, कितने प्रदेश के कितने जिले हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तय नहीं रहती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 22 मार्च 1900 क्या है, 1922, 22 मार्च 22 अप्रैल है, सॉरी, 22 अप्रैल 1922 को क्या हुआ था, ये बिहार राज्य की क्या हुई थी, एक प्रकार से बिहार राज्य बना था। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो इसकी निर्माण तिथि यानी इसे कागजी कार्रवाई यानी संविधान में जो स्थान दिया गया वो 26 जनवरी 1950 को प्रॉपर तरीके से दिया गया, ठीक है। यानी इसका क्षेत्रफल कितना एरिया में रहेगा, क्या इसका प्रावधान होगा, क्या इसके सिंबल होंगे, क्या इसके जिलों की संख्या होती है, क्या इसका राज्य की कटरा क्या कह सकते हैं, कितने क्षेत्रफल होंगे इसके, ये सब चीजें 26 जनवरी 1950 को प्रॉपर तरीके से दिया गया। यानी निर्माण तिथि की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को हम लोग मानेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये क्षेत्रफल अगर क्षेत्रफल की दर्जे की अगर बात करें तो ये 12वें नंबर पे आता है, ठीक है, 12वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। और क्षेत्रफल इसका कितना है, बहुत कम है, कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर वन क्षेत्र की बात की जाए तो वन क्षेत्र कितना है, पूरे क्षेत्रफल का, पूरे जो जिला माफ कीजिएगा पूरा जो राज्य है उसको अगर समझा जाए कि वहां पर वन कितना है, तो अगर 100 बीघा समझा जाए, ठीक है, पूरा प्रदेश को अगर 100 बीघे में हम लोग कन्वर्ट कर दें तो 100 बीघे में 7 बीघा यानी लगभग लगभग 8 बीघा, 8 बीघा क्या है, क्षेत्रफल है। यानी 8 बीघा क्षेत्रफल में क्या है, जंगल लगे हुए हैं, यानी वन लगे हुए हैं। रियलिटी में अगर देखा जाए तो पूरे क्षेत्रफल का 7.7%, 7.5% क्या है, क्षेत्रफल वन की दिशा में कार्यरत है, या फिर कह सकते हैं वन का हिस्सा है। वैसे क्षेत्रफल धीरे धीरे बढ़ता ही है वन का, है ना, क्योंकि पेड़ पौधे अगर हम लोग लगाएंगे तभी ये धरती खुशहाल भरी होगी, ठीक है। तो सभी राज्य मिलकर पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो जो वनों की संख्या वो धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, हम लोग बढ़ा सकते हैं। और जो जनगणना अब की बार आने वाली है 2022 से 23 में, उसमें क्लियर हो जाएगा कि कितना फीसदी जनसंख्या या फिर कितना फीसदी वन का क्षेत्र बढ़ा, ठीक है। राजधानी की अगर बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है। और वर्तमान में नीतीश सरकार यानी जो नीतीश कुमार है वो मुख्यमंत्री है बिहार के, ठीक है। अगर बात करें यहाँ 10 की वृद्धि का, यानी 2000 ईस्वी में, 2001 में या 2000 में जनसंख्या जब गणना हुई थी तो उस समय जो जनसंख्या थी उसके मुकाबले 2011 में जो जनसंख्या हुई वो 25.4% क्या हुई, बढ़ी, ठीक है। यानी पहले अगर 2010 में, ठीक है, 2000 माफ कीजिए 2001 में 100 लोग थे तो 2011 में कितने लोग हो गए, 125, यानी 1/4 भाग और बढ़ गया, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं बिहार में जनसंख्या के अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या उसी में सबसे ज़्यादा है, लेकिन ठीक है क्षेत्रफल के हिसाब से जितना क्षेत्रफल उतना जनसंख्या की अगर बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या की ही बात हो, क्षेत्रफल मायने ना रखे, तो ये कहाँ पर है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो बिहार की बात कर रहे हैं, यानी जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 1106 लोग, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या का क्षेत्रफल में आता है, ठीक है। लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पे 918 स्त्रियां हैं, ठीक है। यानी कितने स्त्रियां नहीं है, 82, ठीक है, 82 जो स्त्रियों की संख्या इतनी कम है, ठीक है। हर राज्य का लगभग लगभग यही है, 1000 पे 900 कुछ ही स्त्रियां हैं, जो कि बहुत कम है, ठीक है।
अगर बात करें यहाँ साक्षरता दर की, तो पूरे जनसंख्या में जो बिहार का पूरा जनसंख्या है उसमें 61.8% लोग ही साक्षर हैं, बाकी नहीं साक्षर है। ठीक है, बाकी जो जनसंख्या बसती है उसमें साक्षरता नहीं है, वो अनपढ़ है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें बिहार राज्य की भाषा का, तो भोजपुरी और मैथिली ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है, और लोग भोजपुरी को एक गलत नज़र से देखते हैं। यानी अगर पूछ लिया जाए कि आप किस राज्य के हैं, तो वो कहेंगे बिहार। अगर कोई कहे बिहार के हैं, तो उनको है ना गलत नज़र से देखने लगते हैं कि ये तो गंवार है, ये भोजपुरी बोलता है, इसको कुछ नहीं पता। तो भोजपुरी कितनी मीठी भाषा तो कोई नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन वर्तमान में जो भोजपुरी का स्थिति है वो लोगों ने बर्बाद कर दिया। ये जो सिंगर हैं ऐसे अजीबोगरीब गाने गा गा क्या कर दिए, बर्बाद कर दिए हैं भोजपुरी को। और लोगों की धारणा बन गई है कि भोजपुरी तो गंवार लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भोजपुरी कितना मीठा भाषा कोई नहीं है। ठीक है, और हर भाषा का कुछ ना कुछ एक विशेष स्थान होता है। लोग उस भाषा को अगर गलत तरीके से ले जा रहे हैं, उसका अगर उस भाषा को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, तो उसमें इसका मतलब ये नहीं कि वो भाषा ही गलत है। ठीक है, बर्बाद करने वाले गलत हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर हम लोग मुख्य भाषा का, तो हिंदी संवैधानिक तौर पे है, लेकिन बोले जाने वाली भाषा भोजपुरी और मैथिली प्रचुर मात्रा में बोलते हैं, और कुछ लोग तो बंगाली भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे संविधान में दर्ज है कि बिहार राज्य का राजकीय भाषा क्या होगा, वो हिंदी होगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर राजकीय प्रतीक की बात करें, तो राजकीय प्रतीक गौरैया है। ठीक है, गौरैया यानी स्पैरो। वर्तमान में जो पक्षियां हैं, ये इनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। इन्हें बचाने की पूरी कोशिश, पूरी कवायद जारी है, और हमें भी बच्चों को बचाना चाहिए। गर्मी का सीजन है, और अपनी छतों पे क्या कर सकते हैं, एक कटोरे में चावल या फिर कुछ ऐसे दाने वगैरह रख दें, और पानी भी रख दें, एक कोहा है ना, एक प्रकार से कह सकते हैं बर्तन में, ताकि पक्षियाँ क्या करें, पशु तो नीचे ही रह गया है कि नहीं, तो पक्षियाँ उससे पानी पिए, और वो उनकी जो प्रजातियां उनको बचाया जा सके। ठीक है, तो राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल है। पीपल सबसे ज्यादा, पीपल और बरगद क्या करती हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। ठीक है, और सबसे शांत पेड़ ये हैं, इनके नीचे अगर आप रहेंगे तो बहुत सुकून महसूस होगा। अगर बात करें राजकीय पुष्प का, तो ये कचनार है। ठीक है, क्या बात है, कचनार, कच्ची कली कचनार की तोड़ी नहीं जाती, ये गाना है। कचनार का पौधा मैंने वैसे देखा नहीं है, देखा लेकिन उसका पुष्प नहीं देखा है। ठीक है, पड़ोसी राज्यों की बात करें तो अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, और क्या पश्चिम बंगाल तो नहीं है, तो झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और कौन सा चीज़ हो गया, और भी चीज़ें ऐसी। ठीक है, 1 मिनट में बता रहा हूँ कौन कौन सा प्रदेश है। ठीक है, ऐसे ही रहिएगा। ठीक है, यानी पड़ोसी राज्यों की अगर बात की जा रही तो बिल्कुल ज़रूरी है। पश्चिम बंगाल भी बिल्कुल, यानी एक प्रकार से यहाँ पर जो झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, ये उसके पड़ोसी राज्य हैं। उच्च न्यायालय की बात करें, 1 मिनट। ठीक है, उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय क्या है, पटना। ठीक है, उच्च न्यायालय इसका हाई कोर्ट कहाँ है, पटना में है। विधानसभा क्या का यहाँ पर क्या है, द्वितीयक सदन है, यानी विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। ठीक है, जिलों की संख्या की अगर बात करें तो वर्तमान में 38 जिले बिहार में हैं। रेलवे स्टेशन की बात करें तो वैसे 38 है, तो 38 में कम से कम 40 तो स्टेशन होंगे ही, छोटे बड़े सब। ठीक है, लेकिन इसमें जो मेन है वो क्या क्या है, रेलवे स्टेशन पटना, रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गया, कटिहार, दरभंगा, भागलपुर, ये सब चीज़ें क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट या फिर कह सकते हैं बहुत पॉपुलर स्टेशन है। बस अड्डे, हवाई अड्डे की अगर बात करें तो पटना एयरपोर्ट है, जो कि क्या कर सकते हैं, प्रमुख। वैसे छोटे मोटे तो हर जगह होंगे। प्रमुख पर्व की अगर बात करें तो यहाँ पर छठ तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश में। और मलमास मेला, सोनपुर पशु मेला, पाटलिपुत्र महोत्सव, ये सी। ठीक है, पाटलिपुत्र महोत्सव पटना में ही मनाया जाता है स्पेशली, क्योंकि पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था, लेकिन बाद में इसे ठीक है चेंज कर दिया गया। जब राजा महाराजा थे तभी इसका नाम ऐसे था,
पाटलिपुत्र, ठीक है। अब इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसका वर्णन वेद पुराण प्राचीन महाकाव्यों में भी हुआ है, और यहाँ गौतम बुद्ध महावीर का कर्म भूमि रहा है, यानी यहाँ पर अपना इन्होंने कर्म धर्म किया है इस प्रदेश में। क्लियर है यहाँ तक? आगे की अगर बात करें, बिहार का सर्वप्रथम विजिट करने वाला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, ठीक है। यानी बिहार में जो सबसे पहला आदमी प्रवेश किया, यानी विजिट किया, यानी प्रवेश किया, घुसा, ठीक है, तो यहाँ ये कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। खिलजी वंश के बाद यहाँ तुगलक और मुगलक माफ कीजिएगा तुगलक और मुगलों की प्रभुत्ता रही। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में ही है, ठीक है। देखिए बिहार कितना अच्छा प्रदेश कह सकते हैं, बिहार कितना प्यारा प्रदेश तो कोई नहीं, लेकिन अब प्रदेश को ही बर्बाद करने में उसी राज्यों का हाथ रहे तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वहाँ के लोग समझ नहीं रहे हैं कि हम अपनी प्रदेश के साथ किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। अपने प्रदेश, अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता को बचाने की पूरी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमारा भारत महान है। अगर यही बर्बाद होगा तो किस प्रकार का हम लोग कहेंगे कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है ना। यहाँ पर धान, गेहूँ, मक्का, दाल, गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च, पटसन, मेस्ता आदि प्रचुर और प्रमुख खाद्य एवं नकदी फसलें उपलब्ध होती हैं, यानी उत्पादनता इसकी बढ़ती, यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, ठीक है। स्टेटाइट, पैराइट्स, ठीक है, क्वार्टाइज और अभ्रक लाइम स्टोन राज्य की प्रधान खनिज है, यानी यहाँ से ये सब चीज़ें खनिज के रूप में निकाली जाती हैं। तेल शोधन, शराब, चमड़ा, सूती, कपड़ा, चीनी, सीमेंट प्रमुख उद्योग है। लेकिन जो शराब की बात है तो शराब बंदी है बिहार में, पूरा कानूनी रूप से पूरी तरीके से क्या है, वहाँ पर शराब बैन है। फिर भी कुछ लोग हैं जो चोरी छुपे शराब को बिहार में ले जाते हैं, ठीक है। पियक्कड़ लोग तो ऐसे बैठेंगे नहीं, उन्हें कोई ना कोई तिकड़म लगा के शराब वगैरह अपने पास वो मंगा लेते हैं, ठीक है। आए दिन ऐसे खबरें आती रहती हैं। पटना, भागलपुर, बरौनी, कटिहार, मुजफ्फरपुर, ठीक है। देखिए मुजफ्फरपुर मुजफ्फरनगर में कंफ्यूजन नहीं, मुजफ्फरनगर क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश में है, और मुजफ्फरपुर बिहार में। पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर प्रमुख नगर हैं बिहार के। गंगा, सोन, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानदी, दामोदर, पुनपुन, फाल्गु राज्य की महत्वपूर्ण नदियां हैं। और यहाँ पर कोसी नदी जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो कोसी नदी के ही थ्रू आती है, क्योंकि जो नेपाल से मलबा वगैरह है वो सारी चीज़ें नदियों के माध्यम, यानी कोसी नदी के माध्यम से लाके बिहार में पटक देता है, और बिहार में बाढ़ तबाही का मंजर आता है। हर साल की यही स्थिति है, क्योंकि नदी नालों को तो हम लोग इधर उधर कर नहीं सकते, वो प्राकृतिक होती हैं। अगर हम कर भी रहे हैं तो टूट सकता है, वो कितना भी कोशिश कर लें तो टूट वगैरह भी जाएगा वो, ठीक है। अगर बात करें राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना, सासाराम, मधुबनी मुख्य दार्शनिक एवं पर्यटक स्थल है। और मधुबनी का जो पेंटिंग है वो पूरे विश्व में विख्यात है, मधुबनी का पेंटिंग, ठीक है। कजरी, चैती, आल्हा, ढोला, पूरन, भगत, बिरहा, रसिया विख्यात प्रादेशिक लोक गीत हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, आल्हा, बिरहा, ये सब बिहार से ही उत्पन्न हुए हैं, और पूरे हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में फैले हुए हैं, ठीक है। प्रमुख विद्यालय की अगर बात करें तो पटना विश्वविद्यालय पटना में ही है, वी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में है, मगध विश्वविद्यालय बोधगया में है, राजेंद्र कृष्ण विश्वविद्यालय समस्तीपुर में है, नालंदा खुला विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में है, और बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, और इतना अच्छा मैंने बताया, आप लोग इसको कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि मैंने कितना अच्छा बताया आपको चीज़ें समझ में आई या कुछ आपको अजीब लगा। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, धन्यवाद।